हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साइंस फ्यूचर एकेडमी की एक और बेहतरीन क्लास में। जैसा कि हम कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं आपसे जुड़ने का और जुड़ भी पा रहे हैं। और मेरा वीडियो के माध्यम से एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर आपका परीक्षा परिणाम दिलाऊं। और मैं मोहित शर्मा साइंस फ्यूचर एकेडमी के साथ एक बार फिर आपसे जुड़ चुका हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कई सारे टॉपिक्स आपके चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कराएंगे। ये जो चैप्टर रहेगा बेटा, वो आपका पार्ट 3 में रहेगा। फर्स्ट पार्ट आ जा रहा है, बाद बाकी 2 क्लासेस आपको कल और परसों में मिल जाएंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपकी परीक्षा परिणाम बेहतर बन सके। तो समय देरी न करते हुए एक बार सभी जो दोस्त हैं मेरे, वो सभी इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसे अपन स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो के टाइटल में भी देख पा रहे होंगे कि इसमें हम 10th क्लास का चैप्टर 2 आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। कई जो अध्यापक होते हैं वो इस अम्ल व क्षारक और लवण को डायरेक्ट एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे भी और आप उनका निवारण भी करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि आप बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य सफलता को आपके नजदीक लाना है। स्टार्ट करते हैं, समय ना देरी करते हुए। सीधे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। मैं आपसे बात करूं, कहीं ना कहीं आपने अम्ल भी देखा होगा बेटा, कहीं आपने क्षारक भी देखा होगा और कहीं आपने लवण भी देखा होगा। कैसे देखा होगा बेटा? आपने नींबू खाया है सर, अम्ल होता है बेटा उसमें। आपने टमाटर खाया है सर, अम्ल होता है बेटा। आपने नमक खाया है सर, क्षारक होता है बेटा उसमें। बस फर्क इतना है, आपने यूज सारी चीजें की हैं, पहचानने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, वो सही बात है। और प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? आपका टीचर। और आपका टीचर कौन हूं? मैं। तो मेरे पे विश्वास है तो जुड़े रहिए और देखिए अम्ल, क्षारक व लवण। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के माध्यम से पहले भी डली होंगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल, क्षारक व लवण में मैं सामान्य बातें बताऊं जो आप 6वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने अम्ल के बारे में सुना होगा कि सर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सर क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सर अम्ल जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और इनकी प्रकृति जो कैसी होती है, वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। सच बात है बेटा, इतनी बात समझ में आई। और जो अम्ल होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। ये आपको नया पॉइंट याद रखना है कि जो अम्ल होंगे वो किसी के भी साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे। कौन सा आयन देंगे? H+। H का मतलब यह क्या है बेटा? इसमें क्या बनेगी? हाइड्रोजन बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन बनेगी। अब हाइड्रोजन मैंने आपको बता ही चुका हूं कि हाइड्रोजन जो परमाणु आवर्त सारणी है उसका पहले नंबर का क्या है? तत्व है। सही बात है कि नहीं? हाँ, चलो देखो, जो क्षारक होते हैं वो क्या देंगे? OH- आयन देंगे। क्या देंगे बेटा? OH- आयन देंगे। जी सर। आपने और भी पढ़े होंगे कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र की जगह हल्दी भी देखी होगी। सामान्य तौर पे आपने एक उदाहरण देखा होगा कि जब भी अपन नए कपड़े पहन के जाएं, कैसे कपड़े पहन के जाएं? नए कपड़े। जैसे मेरी ये व्हाइट शर्ट है, मैं ये व्हाइट शर्ट पहन के गया, इस पर क्या फैल गई? सब्जी फैल गई। क्या फैल गई? सब्जी फैल गई। अब जैसे ही इस पे क्या फैलेगी? सब्जी फैलेगी, तो ये कैसी हो जाएगी? पीली पीली सी हो जाएगी। आई एम राइट? वेरी गुड, राइट। तो जैसे ये पीली पीली हो जाएगी, घर जाके हम इस पे क्या लगाएंगे बेटा? साबुन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साबुन। किसके लिए? साफ करने के लिए। अगर इस पे हमने साबुन लगा दिया बेटा, तो ये कैसी हो जाएगी? फिर रेड कलर की बन जाएगी। कैसी हो जाएगी? रेड कलर की। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अम्ल होते हैं जो क्षारक होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं?
वो लाल प्रश्न पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अम्ल व क्षारकों के साधारण गुणधर्म वही होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। बात समझ में आई बेटा? आगे देखिएगा। अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल व क्षारक में एक बार अंतर लिखिएगा आप अपनी नोटबुक निकाल के, और ढंग से समझते हैं। अम्ल जो होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। क्षारक स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। ये नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, लाल करेंगे, और ये लाल लिटमस पत्र को कैसा करेंगे, नीला करेंगे। ये कैसा आयन देंगे, H+ आयन देंगे, और ये कैसा देंगे, OH- आयन देंगे। ये क्वेश्चंस आपसे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और ये आपके लिए जरूरी भी है। अगर मैं तुमसे बात करूं अम्लों की, तो HCl, H2SO4 और भी कई सारे अम्ल हैं, पर आप दो को याद रखना। इसके बाद NaOH, NaCl, ये क्या है बेटा, क्षारक। अगर आपसे कोई अंतर पूछे अम्ल व क्षारक में, कोई 2 अंतर बताइए या 4 अंतर बताइए, तो आप इनको लिख सकते हैं। एक बार अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अभिक्रियाओं के आधार पर आपके चैप्टर में अम्ल व क्षारकों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, एक बात बेटा ध्यान रखना, जब धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाएगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जैसे कि हमने सोड धातु ले ली Na, और अम्ल क्या, इसको क्या बोलते हैं अभी बता रहा हूं, 1 मिनट, HCl, और इसमें क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2। बात समझ में नहीं आई? देखो, Na को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बोलते हैं, जो कि क्या है, एक धातु है। इसको मैंने अभी लिखाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, लवण, ये भी अभी लिखाया था, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो बात आपको समझ में आई कि जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। एक बार इसे लिखिए। बात समझ में आई बेटा कि अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो लवण तथा क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस। इस चैप्टर से रिलेटेड देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। एक तो सर हमने धातु और अधातु में अंतर पढ़े, वो सॉरी अम्ल व क्षारक में अंतर पढ़े। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल जो H+ आयन देते हैं, क्षारक OH- आयन देते हैं। और इस टॉपिक में और सारे जो हमने पॉइंट्स है वो लिखाए थे। इसके बाद हमने जो पहला टॉपिक लिया था वो लिया था धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इसमें जो मैंने अभिक्रिया कराई थी वो अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है।
आज की क्लास तो सिर्फ इतनी ही रहेगी, क्योंकि आज हमारे पास थोड़े समय की पाबंदियां हैं, थोड़ी समय कम है। लेकिन जो कल की क्लास होगी वो आपकी हम आधे घंटे की पूरी क्लास लगाएंगे, जिसमें हो सकता है कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। इसीलिए आप जुड़े रहिए और मैं तो ये कहूंगा खुश रहिए और मस्त रहिए। और साइंस फ्यूचर एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की क्या करती है कामना। और धन्यवाद।